हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हमने जाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और आज हम देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम जो मालिकाना हक या अधिकार बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये द प्रोनाउंस। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोनाउंस यूज टू शो पोजेशन आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का यूज अधिकार यानी कि पोजेशन दिखाने के लिए किया जाता है वो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस दैट शोज ओनरशिप, समथिंग बिलोंग्स टू समवन, या कोई चीज़ है या किसकी है, किसी की है, जो मालिकाना हक, यही हमारे होते हैं। हक जताते हैं, दिखाते हैं कि ये चीज़ किसकी है, उसकी है, मेरी है, किस चीज़ पर किसका अधिकार है, कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है, वही हमारा होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये मात्र 6 होते हैं। माइन, आर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे तो क्या कि देयर में क्या लगा हुआ है, यस। हर में क्या लगा है, यस, हर्स। योर में क्या जुड़ा हुआ है, यस। हिज में भी है। आर्स में क्या जुड़ा हुआ है, यस। ठीक है, माई का माइन। ठीक है, तो ये 6 ही होते हैं और इनकी विशेषता ये है कि इनके साथ कभी भी आपको नाउन यूज़ नहीं करना है। ये हमेशा अकेले, क्योंकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या का काम क्या होता है कि वो नाउन के स्थान पर आता है, ना कि नाउन के साथ। तो इनके साथ कभी भी आपको नाउन यूज़ नहीं करना है। नाउन का, इनका यूज़ नाउन के बिना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, दिस बुक इज़ माइन। एग्जाम्पल देखिए, यह किताब मेरी है। अब इसके साथ कोई भी नाउन यहाँ पर नहीं आया है, केवल माइन लिख कर ही सेंटेंस जो है समाप्त हो गया है। जो अब ये माइन किस बुक चीज़ के लिए आया है, इस बुक के लिए। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, और दिस यहाँ पर क्या है, दिस बुक। यह किताब, यह जो है ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा दिस क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर। और बुक हमारा नाउन है, इज़ हमारी वर्ब है, और माइन हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस फोन बिलोंग्स टू राधिका। यह फ़ोन राधिका है, यह उसका है। इट इज़ हर्स। अब ये नहीं लिखा है यहाँ पर इट इज़ हर फ़ोन, यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे। जब इस सेंटेंस में बता दिया गया है दिस फोन बिलोंग्स टू राधिका, इट इज़ हर, सीधा सीधा आपको लिख देना है। आपको मतलब फ़ोन ऑन कुछ भी मेंशन नहीं करना, इतना ही लिख दीजिए, इट इज़ हर्स। या चूज़ करने वाला सेंटेंस है तो केवल पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, द गर्ल शाउटेड, लड़की चिल्लाई, गिव मी दैट डॉल। यहाँ पर मी लिख लीजिएगा, गिव मी दैट डॉल। नहीं, मी नहीं होगा यहाँ पर। गिव दैट डॉल टू मी, दैट इज़ माइन। वह डॉल मुझे दे दो, वह मेरी है। क्या उसने बोला, दैट इज़ माइन, ना कि दैट इज़ माई डॉल। ठीक है, इस तरीके से ये यूज़ होते हैं, इनके साथ में नाउन वगैरह नहीं होता है। आई फाउंड माई पासपोर्ट बट माई सिस्टर कुडंट फाइंड हर्स। मुझे तो मेरा पासपोर्ट मिल गया पर मेरी सिस्टर को उसका नहीं मिला, उसका। अब यहाँ इसके साथ केवल आपको ये पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है, इसके साथ आपको नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही यूज़ होते हैं। आई हैव एवरीबडीज़ नंबर एक्सेप्ट योर्स। मेरे पास सबका नंबर है सिवाय तुम्हारे। ठीक है, अब यहाँ पर तुम, सिवाय तुम्हारे नंबर के, ये बोलना देखो हिंदी में भी बोलने में थोड़ा गलत ही लग रहा है। मेरे पास सबका नंबर है सिवाय तुम्हारे नंबर के, तो यहाँ पर क्या होगा, सिवाय तुम्हारे, केवल तुम्हारे ही यूज़ करना है, ओनली योर्स, ना कि योर नंबर। ठीक है, ये जो यस लगा है उसके साथ में ही हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि योर प्लस नाउन। नाउन क्या है यहाँ पर, नंबर। ठीक है, यहाँ पर नंबर को नाउन दिखाया गया है, योर नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू योर्स। ठीक है, इज इक्वल टू योर्स। इसी प्रकार से आर लिखा प्लस नाउन इज इक्वल टू आर्स। तो ये जो यस लगा है इसी में हमारा नाउन इंक्लूड हो जाता है, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा।
पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किसी बहुत में से किसी एक को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति या वस्तु बहुत में से एक को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। देखिए किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, दिस इज अ शर्ट ऑफ माइन, कि मेरी बहुत सी कमीज़ों में से एक कमीज़। दिस इज़ अ शर्ट ऑफ माइन, ठीक है। बहुत सारी कमीज़ें हैं मेरे पास, पर किसी एक स्पेसिफिक शर्ट की बात कर रहे हैं, तब भी हम माइन पॉजेसिव प्रोनाउन ही लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी पॉजेसिव प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। चलिए पहले पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में डाउट देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको डाउट होता है। आई क्या, ये तो हमारे हो गए सब्जेक्टिव केस। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे, ये हमारे क्या हो गए थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये जो माई आर, ये हो गई पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या हैं, ये हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्टिव, ये हमारे जो सब्जेक्ट बनते हैं वो प्रोनाउन है। तब जब भी आपको सेंटेंस में माई, आर, योर, हिज, हर, देयर मिलेगा, तो इसके साथ में आपको हमेशा नाउन लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि इनका प्रयोग बिना नाउन के संभव ही नहीं है। ये तो ये जितने भी हमारे ये आई, वी, यू, ही, शी, इट है, ये क्या है हमारे सब प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस। और ये जो माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी हमारे हो गए पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये माइन, आर, योर, ये सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जब भी आपको माई, आर, योर, हिज, हर लिखा मिलेगा, उसके साथ आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना नाउन के। ये नाउन के लिए ही यूज़ होते हैं। पर ये जो माइन और आर्स, ये है ना, इनके साथ कभी भी नाउन नहीं लगेगा, कभी भी नाउन नहीं आएगा। अगर आपको स्पॉट द एरर में लगा मिल रहा है ना, तो आप सीधे से इसको क्लिक कर दीजिए, सीधे आंख बंद करके टिक कर देना, क्योंकि ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। ये बिना नाउन के ही यूज़ होंगे। अब चलिए देखते हैं, सीख लीजिए इसको, ये किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कब ये एडजेक्टिव की तरह आए हैं। जैसे कि मैंने लिखा, दिस इज माई, दिस इज आर। अब आप खुद देखिए पढ़ के, दिस इज़ माई, क्या दिस इज़ माई सेंटेंस अधूरा लग रहा है आपको? डोंट यू फील दिस सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट? दिस इज़ आर, क्या आर, इसको एक नाउन की ज़रूरत है, ये बिना नाउन के कंप्लीट अर्थ ही नहीं देगा। जैसे अब मैंने लिखा दिस इज़ माई बुक, तो ये क्या हो गया, या यह मेरी किताब है। अब सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो एडजेक्टिव है इसको इसका नाउन मिल गया। यहाँ पर दिस इज़ आर कंट्री, ठीक है। अब इस आर को भी नाउन मिल गया, जो कि कंट्री है। आर हमारा क्या है, एडजेक्टिव। अब इस तरीके से ये माई है, तो ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव आया है यहाँ पर। अब जब हम इसको लिखेंगे प्रोनाउन की तरह, तो हम क्या लिखेंगे, तब हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। ना कि माई बुक या माइन बुक। माइन बुक इसके साथ लोग बुक लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्या होगा, बुक नहीं आएगा, केवल माइन में ही आ जा रहा है कि दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। इसको रिक्वायरमेंट है, ये जो एडजेक्टिव है ना, इनको रिक्वायरमेंट रहती है एक नाउन की, और जिसको नाउन की ज़रूरत नहीं है
ज़रूरत, जिसको नाउन की ज़रूरत नहीं है वह हमारा क्या है, प्रोनाउन। और जिसको नाउन की ज़रूरत है ना, वह कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता, वह हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे आपको और भी आपका कन्फ्यूज़न जो है क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा दिस इज़ माई मोबाइल, तो ये क्या है, माई के साथ नाउन आया, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पजेसिव प्रोनाउन किस तरीके से होगा, दिस मोबाइल इज़ माइन। ठीक है, यही अंतर है, आपको इसी तरीके से पहचानना है। माई, पहली बात तो इनमें यस नहीं है किसी में, केवल हिज के लास्ट में तो है। हाँ, हिज इसी प्रकार यूज़ होगा। हिज का आपको इस तरीके से थोड़ा निकाल लेना है देख के कि हिज के बाद नाउन आ रहा है तो वो हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नाउन उससे पहले, वर्ब से पहले आए और हिज हमारा बाद में आए तो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये जो इट है ना, ये कभी भी इट्स पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। ये हमेशा क्या रहता है, ये हमारा रहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, अब एक और एरर बनती है इससे, चलिए वो भी देख लीजिए। ये तो मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आपको क्या सीखना है, आपको ध्यान रखना है कि इससे एक ही प्रकार का एरर बनता है अधिकतर, वो इस प्रकार का होता है जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है माई मदर इज अ डॉक्टर। अब क्या है, जैसे कि रिपीट नहीं होना चाहिए नाउन, इसी प्रकार से योर मदर, माई मदर रिपीट हुआ है यहाँ पर, माई मदर तो पॉजेसिव फॉर्म में सब्जेक्ट के स्थान पर है, योर मदर इज़ अ टीचर। अब योर मदर देखिए, ये यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन रिपीट हुआ है क्योंकि 2 बार आया है, और क्या कहता है नाउन की, नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, नाउन के स्थान पर हमको प्रोनाउन यूज़ करना है। अगर नाउन सब्जेक्ट है तो जो दूसरा नाउन आएगा वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। अगर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह आया है तो दूसरा फॉर्म भी ऑब्जेक्ट की तरह ही आएगा। और यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन आया है तो दूसरा प्रोनाउन भी पॉजेसिव ही आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये माई मदर इज ए डॉक्टर एंड योर मदर इज ए टीचर, यहाँ पर ये योर मदर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, सिंपली योर्स इज़ अ टीचर। ठीक है, ये इस तरीके से इसका यूज होता है। ये एक बनता है इससे एरर अधिकतर। और बाकी जो प्रोनाउन से एरर बनते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, पॉजेसिव, रेसिप्रोकल, जब सारे प्रोनाउन कंप्लीट कर लूँगी मैं, तब उन सारे एरर्स की एक वीडियो बना के उनमें आपको समझा दूँगी कि क्या क्या एरर बनते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सा प्रोनाउन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसा नाउन आएगा, जैसा नाउन है वैसा ही प्रोनाउन यूज़ होगा। अगर नाउन सब्जेक्टिव है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव होगा। अगर नाउन ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का, तो प्रोनाउन भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजेसिव नाउन हटाया तो क्या लगाया, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इस तरीके से आप इस एरर को याद कर सकते हैं। आप दूसरा देखिए सेंटेंस, दिस इज़ मिस्टर गुप्ताज हाउस, आर हाउस इज़ एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट। यह मिस्टर गुप्ता का हाउस है और हमारा हाउस कहाँ पर है, इस सड़क के अंत में। अब यहाँ पर ये क्या, दोबारा से देखिए नाउन रिपीट हुआ है, मिस्टर गुप्ताज हाउस। यहाँ पर ये हाउस ना होके सिंपली क्या हो जाएगा, आर्स इज़, ये नाउन रिपीट नहीं होगा, ये हो जाएगा आर्स इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, इट इज़ माई टर्न नाउ, योर टर्न इज़ यो ओवर। अब यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिए हैं,
तो योर टर्न एक बार टर्न आ गया, माई टर्न एक बार पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया है, अब दोबारा एक बार नाउन आ गया माई टर्न, अब दोबारा क्या है नाउन रिपीट ना हो इसके लिए योर टर्न ना हो के क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने सीखा था कि प्रोनाउन के नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम लव्स हिज पेरेंट्स डेली वेरी मच, राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम वर्क्स हार्ड। तो क्या किस तरीके से इसको लिखना था, राम इज़ ए गुड बॉय, ही वर्क्स हार्ड, ही गोज़ टू स्कूल। अगली बार जब भी राम आएगा उसके लिए राम ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ राम के स्थान पर मैस्कुलिन जेंडर ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई मैस्कुलिन के लिए ही यूज़ करते हैं, फेमिनिन के लिए सी यूज़ करते हैं। तो राम क्या है, हमारा लड़का है, तो उसके स्थान पर हम ही यूज़ करेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली। उसी प्रकार से यहाँ पर माई टर्न, इट इज़ माई टर्न नाउ, योर्स इज़ ओवर। ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज कैन, अब यहाँ पर देम भरा जाएगा या दे, क्या होगा, कैन यू के साथ ही इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। यू हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट है यू, देम और दे में, देम तो हमारा क्या है, देम हमारा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट के स्थान पर देम आएगा। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर देम आएगा और सब्जेक्ट आ रहा है तो क्या आएगा, दे। अब इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से, सो तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, जैसे कि हमारा दे है। ठीक है, दे सही है। अनीता वॉज नॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट, कल अनीता पार्टी में नहीं थी, क्या बात थी, इस तरीके से। तो एक अनीता के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, अनीता हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बात सी, सी हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए बताया गया है, कंपैरिजन हो रहा है या जो भी, तो सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यही एक घूम फिर के एरर आती रही इसमें। बाकी प्रोनाउन से तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। यही याद रखिएगा, माइन हो गया, हर्ष हो गया, योर्स हो गया, कभी भी इनके बाद में नाउन नहीं आएगा, ये अकेले ही यूज़ होंगे। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं। आई ओन द रेड बाइसिकल, इट इज़, आगे क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द कॉम बिलोंग्स टू मीरा, यह कंघी मीरा की है। मीरा, इट इज़, क्या आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। माई पेंसिल इज़ ब्रोकन, कैन आई बोरो, मेरी पेंसिल टूट गई है, क्या मैं आपकी ले सकती हूँ। तो आपकी के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है वो भी आप, ये पांचों सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिज कार इज़ फास्टर देन माई कार या माइन, इन दोनों में से क्या सही होगा, इसका आंसर भी आपको देना है। दिस साड़ी इज़ हर या फिर हर्स, क्या होगा। आज के लिए इतना ही, इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ आया है या नहीं आया है। बाकी कल हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है डिटेल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।